जयमती बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ट्वेल्थ क्लास का, रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस थोड़ा इंट्रोडक्शन आपका करा दें इस चैप्टर से, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन देखते हैं, रिलेशन क्या होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे रियल लाइफ में भी रिलेशंस चलते फिरते रहते हैं यार। सबका एक दूसरे रिलेशन है, कुछ ना कुछ, भाई बहन, माता पिता, ठीक है ना। बहुत सारे रिलेशंस हैं रियल लाइफ में। वैसे ही मैथमेटिकली भी कुछ रिलेशंस हैं, जैसे कि A=B है, ठीक है। ए की वैल्यू कुछ है तो वहाँ से कुछ रिलेशन निकला तो वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। बी की वैल्यू कुछ और है तो वो क्या रिलेशन है ना। तो ऐसे ही कुछ रिलेशंस हैं, उनके बारे में आज हम मैथ में थोड़ा आप लोगों को बताएंगे और पढ़ेंगे उसके बारे में। बात करते हैं रिलेशन की, उसके बाद करेंगे फंक्शंस की, ठीक है। तो आ जाइए रिलेशन। ये है रिलेशन। रिलेशन होता क्या है? बेसिकली आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा 11th में, सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह, रिलेशन फंक्शन पढ़े होंगे। सिर्फ तीन चीजें पढ़ी हैं आप लोगों ने, रिलेशन फंक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे का हम पढ़ेंगे, इसमें बैंड रिलेशन वगैरह पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो पहले तो रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। रिलेशन होता क्या है? इट इज डिफाइंड R is a subset of Cartesian product of A क्रॉस A। अब आप कहेंगे सर ये A क्रॉस A क्या है, R क्या है? भाई ये तो है आपका रिलेशन और ये है आपका सबसेट का साइन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा समझ लीजिए थोड़ा सा, और नहीं पढ़ा है तो यार पढ़ लो, क्योंकि 11th का भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो ये है आपका प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो आर होता है आपका, ये सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ए दे रखा है 1 2, ठीक है। और दूसरी तरफ भी ए दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे ए नहीं तो आप मान लीजिए बी है, ठीक है। और बी आपको दे रखा है ए बी, ठीक है। आपसे बोला गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए का करेंगे ए के साथ, सॉरी 1 का ए के साथ, फर्स्ट ए, ठीक है, और फर्स्ट बी, फिर इसका 2 का 2a और 2b, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका रिलेशन ए का बी के साथ, ए का रिलेशन बी के साथ, ठीक है। क्या प्रोडक्ट किया तो रिलेशन निकल के आया। और जो आर है ये आर से सबसेट है, ठीक है। आर का सबसेट है। आर का मतलब ये है कि ये जो सारी वैल्यू है किस में जाएंगी? आर में जाएंगे, आपके रिलेशन में जाएंगे, ठीक है। ये क्या है? रिलेशन। यहां से निकल के आया ये रिलेशन। अब रिलेशन के टाइप कितने होते हैं? टाइप तो बहुत है, एक एक करके पढ़ते हैं पहले, ठीक है। ये आप चाहो तो नोट कर लो, फिलहाल तो समझ गए होंगे रिलेशन होता क्या है, ठीक है। चलिए टाइप पढ़ते हैं इसके, टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट है आपका एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन वर्ड सुनते ही आपको पता चल रहा होगा कि एम्प्टी मीन्स खाली रिलेशन। ये कैसा रिलेशन? अरे मतलब भाई किसी का भी अगर आप मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ए इंटू ए का। अब उसमें क्या है, एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई स्कूल है, ठीक है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं जूनियर क्लास के, मान लीजिए नर्सरी से
आपके 5th तक पढ़ते हैं, 5वीं कक्षा तक, ठीक है, नर्सरी से 5वीं कक्षा तक। अब आपसे बोला जाए इस स्कूल में जाओ, एक सेट है एक जो उसमें लिखा है कि ये नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चे हैं इसमें, ठीक है, एक सेट ये हो गया। दूसरी सेट में ये लिखा है कि इसमें इस स्कूल में आप हाई स्कूल इंटर के भी बच्चे पढ़ाओ, दूसरे सेट में लिखा है, ठीक है। तो उनका रिलेशन क्या बन पा रहा है? कोई रिलेशन बन पा रहा है उनका? क्योंकि वो तो स्कूल जो है जूनियर क्लास का है, सीनियर का नहीं है, जूनियर क्लास का है ना। तो वहां से रिलेशन बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है। सीधी सी बात है यार, वो इम्पटी हो गया, क्योंकि उनका कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है, खाली रिलेशन है ना। तो वो क्या होगा? इम्पटी रिलेशन हो गया, ठीक है। इम्पटी रिलेशन समझ में आ गया होगा। वैसे तो आप किताबी भाषा पढ़ेंगे तो आपको क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, बट आई विल ट्राई टू योर कोर्स इजी। सो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ इसे इजी बनाने की, ठीक है, आप लोगों को समझ में भी आएगा। दूसरा क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन में ये होता है कि सारे एलिमेंट ए के और दूसरे एलिमेंट बी के सारे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ठीक है। सारे ही एलिमेंट ए के बी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशन उनका निकल रहा होगा ए का एलिमेंट बी के साथ, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आपको दिया गया है कोई सेट ए, ये आपको सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है। अब दूसरा सेट दिया गया है बी, बी है आपके पास, बी क्या है 2 4 9 16, ठीक है। और आपसे बोला गया है क्या ये इसके स्क्वायर हैं? जो आपका ए सेट है वो ए सेट बी का स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे? मैपिंग कर लेंगे। मैपिंग भी इसमें मैपिंग भी होती है, ठीक है, मैपिंग भी होती है। ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये हो गया 2 और 4 9 16, ठीक है। यहाँ पे 1 ले लेते हैं क्योंकि 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, ये 1 का हो गया, ये इसका हो गया, और ये 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया। तो ये क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बच्चा नहीं है, सारे मैच हो रहे, तो इसका सारा क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 2 4 और 3 9 4 16। एक चीज मैं और बताना भूल गया, इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, ये क्या लिखे हैं? ये सारे आपके हैं डोमेन, ठीक है। आपने डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी पढ़े होंगे 11th क्लास में, मैं बताना भूल गया, चलो कोई नहीं। ये क्या होते हैं? फर्स्ट एलिमेंट के जो फर्स्ट मैपिंग में जो लिखे हैं, ये फर्स्ट वाले सेट के होते हैं डोमेन। और जो दूसरा डोमेन जो दूसरा होता है जिससे हम मैच करते हैं, वो होता है कोडोमेन। ध्यान रखना, ये होता है डोमेन, ठीक है, और ये होता है कोडोमेन, ठीक है। और रेंज क्या होती है? रेंज होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें रेंज क्या है, डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, तो आप डोमेन लिख के सीधा ये लिख देंगे, ये सारा डोमेन है, ठीक है, ये सारा कोडोमेन है। अब पूछा जाए रेंज क्या है, तो रेंज भी यही होगी। क्यों? क्योंकि जो सारे मैच हो रहे हैं, जिससे रिलेशन बन रहा है, वो सारे क्या होंगे? रेंज में आ जाएंगे, ठीक है, रेंज में आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होते, मान लीजिए यहाँ पे 20 होता, 21 22 होता, ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि डोमेन क्या है, सॉरी कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये पूरा क्या है? कोडोमेन हो गया। अब पूछा है रेंज क्या है, तो रेंज सिर्फ यही वाले वर्ड रहेंगे, ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा रेंज का रहेगा, क्योंकि जो मैच हो रहे हैं वो रेंज बन रही है, ये रेंज में नहीं आएंगे, ठीक है, ये रेंज में नहीं आएंगे, लेकिन ये कोडोमेन में हो जाएंगे। ये जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है, जो सेकंड वाला सेट होता है, वो सारा ही कोडोमेन का होता है, फर्स्ट वाला सारा ही
डोमेन का होता है, ठीक है। और जो मैच हो रहे हैं वो सारे क्या हैं, रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। तो रेंज आपसे पूछा है तो रेंज लिखेंगे और लिख देंगे 1 4 3 9 और 16 और कोडोमेन पूछा है तो ये सारे नहीं आपके, है ना। चलिए आगे क्या है, यूनिवर्सल समझ गए होंगे और एम्प्टी। उसके बाद आते हैं आपके रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होते हैं जो खुद जैसा दूसरा बनाए, जैसे कि A डैश A belongs to R 1,1 belongs to R। मतलब समझे, जो इनका डोमेन है वही कोडोमेन होना चाहिए, जो इसका डोमेन है वही कोडोमेन होना चाहिए, सेम एक जैसा, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव समझ रहे होंगे, आपको इंग्लिश वर्ड में थोड़ा समझ में आ रहा हो कि रिफ्लेक्स क्या होता है। जो यहाँ से जैसे आपने मिरर देखा तो उसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक जैसा होता है। तो रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, जो यहाँ पे डोमेन होगा वही आपका कोडोमेन होगा, समझ रहे, जो डोमेन होगा वही आपका कोडोमेन होगा। रिफ्लेक्स समझ में आ रहा होगा। और जो ये होते हैं ये बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला है सिमेट्रिक। रिलेशन मैं आपको डेफिनेशन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन तो आप शायद पक चुके होंगे पढ़ के, डेफिनेशन इसमें भी लिखी है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसका मतलब बता रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगी लेकिन उसका मतलब हर जगह नहीं मिलेगा, समझ रहे ना। तो मैं सिर्फ इसका मतलब बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, डेफिनेशन बताएं हम लिखा भी नहीं सकते यहाँ से, तो सीधा मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए ए बी, इसका अपोजिट होता है, जैसे बिलोंग्स टू आर। आपका फर्स्ट में क्या होगा, ये डोमेन है, दूसरे में ये कोडोमेन है, फिर इसका अपोजिट हो जाएगा। अब की बार जो डोमेन था वो कोडोमेन बन जाएगा और जो डोमेन था वो कोडोमेन बन जाएगा और डोमेन कोडोमेन बन जाएगा। ये आपका डोमेन है, यहाँ पे ये कोडोमेन है, फिर क्या हुआ, बदल गया, जो आपका कोडोमेन था वो डोमेन बन गया और जो डोमेन था वो कोडोमेन बन गया, इसका अपोजिट हो जाता है, इसका रिफ्लेक्स मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे। जैसे मान लीजिए आपने सेट ले रखा है, सेट है आपके पास ए 1 2, ठीक है 1 2, ये हो गया आपके पास, और आपको इसमें सिमेट्रिक लिखना है, ठीक है। सिमेट्रिक क्या हो जाएंगे 1 2 और 2 1, मतलब चेंज हो जाएंगे, डोमेन से कोडोमेन और कोडोमेन से डोमेन, ठीक है ना। ये होता है सिमेट्रिक, ये बिलोंग्स टू आर। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई रिलेशन लिया, सेट ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इसमें क्या होता है ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये सारे ही होते हैं, मतलब ये जो आपका डोमेन होता है, उसके बाद कोडोमेन। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जो कोडोमेन था वो डोमेन बन जाएगा, फिर अगला आएगा वो कोडोमेन बन जाएगा, फिर क्या है जो फर्स्ट वाला था वहां पे वो डोमेन बन गया,
और जो सेकंड ये वाला था वो आपका कोडल बन जाएगा और जे बिलोंग्स टू आर। समझ रहे? और फिर एक और बचता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, ये तीनों ही आ जाते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में ये तीनों ही आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इक्विवेलेंस रिलेशन का, अगर आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है तो उसमें तीनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, एक L1 लाइन है वो पैरेलल है किसके, L2 के पैरेलल है। अब वो पैरेलल होगी तो भाई ऐसे करके पैरेलल होगी, है ना। अब आपसे पूछा जाए ये इसका जो तीनों बता रहे थे इक्विवेलेंस रिलेशन निकालिए। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए अब फर्स्ट का क्या होता है आपको पता है, A' बिलोंग्स टू R। तो ये आपकी L1 है और ये L2 है ना। तो आप क्या लिखेंगे, L1 डैश L2। और क्योंकि ये पैरेलल है तो इन्हें एक दूसरे के रिफ्लेक्सिव भी होंगी, क्योंकि पैरेलल है ना। पैरेलल का मतलब समझते हैं आप, एक दूसरे की बिल्कुल इक्वल लाइन, अपोजिट में इक्वल चलती हुई लाइन। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बिलोंग्स टू किससे, R से करेगी। ठीक है, L1 L2। दूसरे में दूसरी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, AB और BA बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं इसको L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, बिलोंग्स टू R। ठीक है, फिर और क्या लिख सकते हैं, L2 पैरेलल टू L1। भाई जब एक पहली लाइन दूसरे के पैरेलल है तो दूसरी भी लाइन पहले की पैरेलल होगी, तो हम इसे ऐसे ही तो लिख सकते हैं, L1 पैरेलल टू L2 बिलोंग्स टू R, दूसरी L2 पैरेलल टू L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये दो चीजें। अब बचा क्या है, तो बचा है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव में क्या होता है, ट्रांसटिव में होता है AB BC और AC बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये बिलोंग्स टू R। तो हम इसमें क्या देखेंगे, मान लीजिए कोई और लाइन है तीसरी L3, तो फर्स्ट L1 पैरेलल टू L2, उसके बाद L2 पैरेलल टू L3। ठीक है, तो जब ये दोनों एक तीसरे के लाइन पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो वन की लाइन 3 के पैरेलल होगी, जो थर्ड लाइन है आपके पास, ठीक है, वो भी इसके पैरेलल होगी। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, L1 पैरेलल टू L3 बिलोंग्स टू R। ये हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस का, समझे। ये सारे रिलेशंस हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तब तक आप लोग इसे और अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा।